नीलिमा दुबे का सबको जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको धनतेरस की विधि बता रही हूँ। सबसे पहले धनतेरस वाले दिन आपको सूर्योदय के पहले उठना है, नहाना है और झाड़ू का एक जोड़ा, एक सीख वाली झाड़ू और एक फूल वाली झाड़ू दोनों लेकर और एक 5 का सिक्का लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाकर आना है। 5 का सिक्का लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और लकड़ी की झाड़ू पुरुष में और फूल वाली झाड़ू स्त्री में। इस तरह से ये जोड़ा बनती है। लक्ष्मी जी के मंदिर में आपके द्वारा चढ़ाई गई झाड़ू से जितनी झाड़ू लगेगी उतनी ही आपके घर की दरिद्रता और निर्धनता चली जाएगी। बहुत बरकत होती है। ये कार्य आपको गुप्त करना है, आपको कोई पीछे से टोके नहीं। इस तरह आपको चुपचाप जाके इस कार्य को संपन्न करना है। बाई चांस कोई आपको टोक देता है तो आपको उसको जवाब नहीं देके आप सीधे निकल जाए और चढ़ाकर आप आ जाए। घर आकर आपको गोबर से जमीन लीपकर और धनतेरस की पूजा की स्थापना करनी है। धनतेरस की पूजा में आप लक्ष्मी पूजा का पाटा भी उसी दिन भर दे। गोबर से लिप के अष्टकमल बनाकर आटे से, रंगोली से, हल्दी से, जैसे आपको बनाना हो। अष्टकमल फूल होता है जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है, वो बनाकर और आप पटा स्थापित करें। पटे के उल्टी हाथ पे आप कलश स्थापित करें। कलश में आपको गोल सुपारी, दूर्वा, फूल, गंगाजल, दूध, सिक्के, लौंग, काली मिर्ची इत्यादि आपको उसमें डालना है और आम के पत्ते लगाकर और एक नारियल जटा वाला ऊपर जटा करके रख दीजिए। कलावा बांध दीजिए, साथिया बना दीजिए और 33,000 देवी देवताओं को इसमें आप आमंत्रण देके प्रार्थना करके स्थापित कर दीजिए। उल्टे हाथ पे आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। उसमें भी आपको लौंग, काली मिर्ची, सिक्के इत्यादि डालना है। ये आपके घर की नकारात्मकता को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी पे आपको काजल बनाना है। जब भी घर में किसी को नज़र लगती है तो ये काजल आंखों के कोने पे, गले पे या बालों में बच्चों के लगा दें। सीधे हाथ पे आपको देशी घी का दीपक लगाना है। देशी घी की अखंड जो धनतेरस से आप स्थापित कर दीजिए। चावल में अष्टकमल बनाइए। चावल नीचे रख के और ऐसे अष्टकमल उस पर आप बना दीजिए और घी का दीपक उसमें आप लगा दीजिए। उसमें आपको 3 गोमती चक्र, सिक्के, लौंग, काली मिर्ची, अक्षत सब डालना है और कलश स्थापित करना है। इसमें जो आप बत्ती लगाएंगे वो फूल बत्ती लगाएं और उसमें जो आप सरसों के तेल में जो बत्ती लगाएंगे उसको आप लंबी बत्ती लगाएं। फूल बत्ती से जो जोत जलती है वो पूरे आसमान में देवताओं को प्राप्त होती है और लंबी बत्ती से जो जोत जलती है वो देवियों को प्राप्त होती है और आपके आसपास की नकारात्मकता को वो एब्जॉर्ब करती है। बत्तियों का भी महत्व होता है, इसलिए बत्तियों का भी आप लोग उपयोग करें तो ये सोच समझ के करें। जब भी आप देवी स्थान पे बत्ती लगाए तो लंबी लगाए और देवता स्थान पे लगाए तो फूल बत्ती लगाए। दरवाजे के बाहर भी जो दिए लगते हैं उसमें भी लंबी बत्ती लगाई जाती है। अब धनतेरस के दिन आपको क्या करना है कि आप लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को स्थापित कर दें। इसके बाद में श्री यंत्र भी आप उसी दिन स्थापित कर दें या दिवाली वाले दिन स्थापित कर दें। अब आप पाठ करने बैठ जाइए। सबसे पहले आप कुबेर का पाठ कीजिए। धनतेरस वाले दिन कुबेर की पूजा होती है और लक्ष्मी जी, कुबेर की पूजा पहले होती है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। तो उसमें आपको ओम वैष्णवाय नमः का 108 बार जाप करना है। एक कागज में आप चौकोर कागज में ओम वैष्णवाय नमः अनार की कलम से लाल चंदन से आप लिख लें और उसको सामने रख ले। मंत्र जाप करें 108 बार और उस कागज़ को आप रात्रि के समय पूजा होने के बाद या दिवाली के रात्रि, मध्य रात्रि में तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। कुबेर यंत्र स्थापित कर दे। धनतेरस वाले दिन ही स्थापित होता है कुबेर यंत्र। और गोपाल शस्त्र नाम का पाठ 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपसे हो सके। ये सारी पूजा में आप एक बात का ध्यान रखिए, जितनी पूजा पाठ हम अपने स्वयं करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, उसका फल सर्वाधिक होता है। पंडित से पूजा जब करवाए जब आपको पूजा विधान नहीं आता हो और आप कोशिश करें कि आप पूजा विधान सीख लें। अपना कर्म आप स्वयं करेंगे तो भगवान को आपका सीधा कर्म लगेगा। आपके घर में राजा महाराजा कोई पधारे, नरेंद्र मोदी जी पधारे और आप अपने सर्वेंट से पानी भिजाएंगे तो उनकी इज्जत कितनी रहेगी आप बताइए। और आप स्वयं पानी लेकर जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि उसमें उनकी इज्जत आप ज़्यादा कर रहे हो या सर्वेंट से पानी दिला के ज़्यादा कर रहे हो। तो जितना भगवान का कार्य, भगवान तो फिर सबसे बड़े होते हैं, अपन तो सब इंसान है। राजा महाराजा, नरेंद्र मोदी सब इंसानों में आते हैं। जितना भगवान का आप खुद अपने हाथों से सेवा करेंगे
उसका फल आपको अत्यधिक प्राप्त होगा। इसलिए जितना आप कोशिश करो, अपनी हर पूजा अपने हाथ से ही करो। अपने हाथ से की गई पूजा, अपने मुंह से बोले गए मंत्र, इसकी बात ही अलग होती है। हजार लाखों गुना फल देते हैं ये। पंडितों की आवश्यकता मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में आपको लगती है, उस समय आप उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराइए। अदरवाइज पूजा आप स्वयं ही कीजिए। जितनी भी पूजाएं होती है स्वयं अपना समर्पण दीजिए, अपनी क्रिया कीजिए, उसका फल अत्यधिक होता है। नहीं आती है तो सीखो। अब आपने कुबेर के 11 बार आपने मंत्र जपा, वो मंत्र का फल किसको मिला? गोपाल शस्त्र नाम के 1000 जाप करने से। यदि आप नियम लेते हैं, आप अपने जीवन में गोपाल शस्त्र नाम का 1000 बार पाठ करेंगे तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये बात एकदम सत्य है, आप विश्वास रखिए। बशर्ते आप 1000 पाठ तो करिए पहले। इसके बाद में यदि आपको वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए तो आप 11 का 12 महीने का व्रत कीजिए। तीसरे नंबर पे राधे राधे का जाप आप 10 करोड़ बार कीजिए। ये 3-4 चीजें ऐसी है जिससे आपको वैकुंठ प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको जो उपाय अच्छा लगता हो वो कीजिए। मैं तीनों उपाय करती हूँ। मेरे यहाँ पूरा परिवार 11 का व्रत करता है, राधे राधे का जाप करता है और गोपाल शस्त्र नाम का पाठ मेरे यहाँ डेली होता है। तो ऐसा आप लोग कोशिश कीजिए। समय निकलता है, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, मैं फ्री नहीं रहती हूँ, लेकिन पूजा पाठ में अपने नियम से 2 घंटा डेली देती ही हूँ। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 2 घंटा बैठना मतलब बैठना। तो आप लोग एक बार नियम से पूजा पाठ कीजिए, आपका मन इतना शांत रहेगा, दुनिया का कोई दुख आपको नहीं घेर पाएगा। आप कभी दुखी नहीं रहोगे। कोई आपका बुरा करना सोचेगा ना, वो आपका बुरा कभी नहीं कर पाएगा। भगवान उसको पहले ही दंडित कर देगा, क्योंकि ठाकुर जी आपकी रक्षा करता है। अब आप 11 गोपाल शस्त्र नाम का पाठ कीजिए, फिर हवन कीजिए। हवन में आप कुबेर मंत्र लक्ष्मी श्री सूक्त पुस्तक आती है, श्री सूक्त लक्ष्मी के नाम से, उसमें कुबेर मंत्र दिया है पीछे, सबसे पीछे। उसमें से आप कुबेर मंत्र ले लीजिए, और नहीं तो मैं आपको इसमें डाल दूंगी अभी लिखकर। कुबेर मंत्र का आप 1000 बार आहुति दीजिए हवन में। गोपाल शस्त्र नाम के 1100 भगवान के, कृष्ण भगवान के नामों की आहुति दीजिए हवन में। इस तरह आपकी धनतेरस की पूजा संपूर्ण होती है। अब धनतेरस के दिन आपको क्या करना है? एक चांदी का वो छल्ला आप पहले से बनवा लीजिए। शाम को सिंदूर से आपके धर्म स्थान पर आप रंगोली से साथियां बनाइए, सिंदूर से साथियां बनाइए। उसके ऊपर चांदी का सिक्का, ये छल्ला, चांदी का ये छल्ला है, इसको आप उस पर रखिए और प्रार्थना कीजिए कि हे धन की देवी, हमारे घर में धन की कृपा बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, संपदा बनी रहे। और 5 मिनट उसको वहाँ रख के और लक्ष्मी जी का मंत्र बोल के ओम श्रीम श्रीयम नमः ऐसा बोल के इस छल्ले को इस वाली उंगली में, बीच की उंगली में आप धारण कर लीजिए उसी समय, और इसको हमेशा पहनिए। इससे आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। अब धनतेरस के दिन आप शाम को खरीदारी कीजिए। धनतेरस की आपकी पूजा सुबह से शाम तक संपन्न हो गई, जोत आपकी जल गई है। बाकी पूजा दिवाली पे होगी। उसमें आपको क्या क्या ऐड करना है वो दिवाली की विधि में मैं आपको भी डाल दूंगी। शाम को आप धनतेरस में बर्तन खरीदे, शंख खरीदे, खड़ा धनिया खरीदे, नमक खरीदे, झाड़ू खरीदे। उसके बाद में बही खाते, कलम, लक्ष्मी जी का पाना, दीपक, बाती, मोरपंख इत्यादि आप जितना भी सामान होता है पूजन सामग्री आपकी, और एक लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा, चाहे वो मिट्टी की हो किसी धातु की हो, धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। और ये प्रतिमा आप लाल कपड़े पे, अगर मिट्टी की लाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की जॉइंट हो तो और अच्छा, मिट्टी की लाते हैं तो दिवाली वाले दिन इस प्रतिमा को आप लाल कपड़े पे विराजमान करके पूजा स्थल पे आप रख दीजिए। बाकी मैं दिवाली पूजन में पूरी विधि बताऊंगी। तो धनतेरस के दिन जितनी आप शॉपिंग करते हो वो अक्षय होती है, उसका फल अक्षय रहता है, बहुत ज़्यादा फल मिलता है। घंटी खरीदिए, बर्तन खरीदिए, जो भी आप भगवान को आप दिवाली पे खीर का प्रसाद बनाएंगे तो उसको सर्व करने के लिए कटोरी और चम्मच खरीदिए। एक थाली जरूर खरीदिए। उसमें दिवाली के दिन एक मंत्र लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा मंत्र है दिवाली की विधि में। थाली पे वो मंत्र लिख के आप उस थाली को अक्षय थाली बना लीजिए। इस तरह से आप धनतेरस में शॉपिंग करिए और सूर्योदय के बाद शॉपिंग कीजिए। जब सूर्य अस्त के बाद शॉपिंग कीजिए। सूर्य अस्त के बाद धनतेरस की शॉपिंग करने से बहुत लाभ होता है। तो ये धनतेरस की आपकी विधि है। राधे राधे।